अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाजरीन टेलीग्राम से मुतल्लिक एक बड़ी खबर की। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने टेलीग्राम के बानी पाल द्रोव के खिलाफ दहशतगर्दी से मुतल्लिक तहकीकात के तनाजुर में सख्त कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है और उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इत्तलात भी सामने आई हैं। ताहम इस मामले की मुख्तलिफ पहलुओं से मज़ीद तस्दीक होना अभी बाकी है, लेकिन रूसी हुकाम का मौक़िफ़ है कि प्लेटफार्म पर इंतहा पसंद मवाद फैलाया जा रहा था, जबकि नाजरीन टेलीग्राम की जानब से इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए सख्त रद्दअमल सामने आया है। इस मामले ने नाजरीन एक मरतबा फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दुनिया भर की हुकूमतें कौमी सलामती के नाम पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर दबाव बढ़ा रही हैं, या वाकई इन कंपनियों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। आने वाले दिनों में अदालती कार्रवाई इस केस की सिमत मज़ीद वाज़ेह कर देगी। अब चलते हैं नाजरीन आज़ाद कश्मीर की सियासत की तरफ, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हालिया इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इंतखाबी अमल शफाफ नहीं था और कई हलकों में धांधली और तशद्दुद के इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावला कोर्ट समेत मुतासरा इलाकों में अदालती इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया है। इमरान खान नाजरीन बदस्तूर जेल में हैं और पार्टी क़यादत का मौक़िफ़ है कि सियासी दबाव के बावजूद वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ नाजरीन हुकूमत और इलेक्शन इंतज़ामिया इन इल्ज़ामात को कबूल नहीं कर रही। सवाल ये है कि अगर ये हर इलेक्शन के बाद नताइज मुतनाज़ बन जाएँ तो अवाम का जमहूरी निज़ाम पर एतमाद कैसे बहाल होगा। इसके बाद नाज़रीन इसी मामले से जुड़ी एक और अहम खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर के इस मरहले के इलेक्शन में गैर सरकारी नताइज में मुस्लिम लीग नून ने मीरपुर डिवीज़न को 13 में से 9 नशस्तों पर बरतरी हासिल करके कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 नशस्तों तक महदूद रही। मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन रावला कोर्ट में झड़पों और एहतजाज की इत्तलात भी सामने आई हैं। अपोजिशन जमातों का कहना है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को सुनने के बजाय ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए गए हैं। अफसोस की बात नाज़रीन ये है कि ये इंतखाब के बाद सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती हैं, लेकिन आम कश्मीरी शहरियों को दरपेश मसाइल जूं के तूं रहते हैं। और इस इलेक्शन में नाज़रीन तकरीबन 50 से ज़ायद कश्मीरी शहीद होने की भी इत्तलात हैं, जिनकी नाज़रीन अभी तक तस्दीक नहीं हो चुकी, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ये इलेक्शन इंतहाई मुतनाज़ और बुरे माहौल में हुए हैं। अब बात करते हैं नाज़रीन मौसम की, क्योंकि महकमा मौसमियात ने 29 जुलाई से 5 अगस्त तक मुल्क में मानसून की एक नई और ताकतवर लहर की पेशगोई की है। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। कई शहरों में पहले ही पानी जमा होने, बिजली की बंदिश और ट्रैफिक के मसाइल सामने आ चुके हैं। हर साल अरबों रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन चंद घंटों की बारिश के बाद सड़कें और शहर पानी में डूब जाते हैं, जिससे नाज़रीन करप्शन की एक ऐसी कहानी सामने आती है जो सालों साल चलती है। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि आखिर आवाम के टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। शहरियों से अपील है नाज़रीन के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और नशेबी इलाकों में खुसूसी एहतियात करें। इसके बाद नाज़रीन मुआशी महाज पर आज एक अच्छी खबर भी सामने आई, जहां सोने की कीमत में नुमायां कमी देखी गई। फ़ी तोला सोना 4,000 रुपये से ज़ायद सस्ता होने के बाद तकरीबन 4,27,000 रुपये की सतह पर आ गया है। आलमी मार्केट में कीमतों में कमी के असरात मकामी मार्केट तक पहुँचेंगे। अगर ये नाज़रीन रुझान बरकरार रहा तो शादी ब्याह की तैयारी करने वाले ख़ानदानों को कुछ रिलीफ मिल सकता है। ताहम माहिरीन का कहना है कि आलमी हालात के बायस कीमतें दोबारा भी बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं नाज़रीन सहाफ़ी असद अली तूर की, जिन्हें NCCIA ने मुबैना तौर पर झूठी मालूमात फैलाने के इल्ज़ाम में तलब किया है। इस पेशरफ्त के बाद सहाफ़ी तंजीमों ने इजहार राय की आज़ादी पर खदशात का इजहार किया है, जबकि सरकारी मौक़िफ़ है कि कानून सब के लिए बराबर है और तहकीकात कानून के मुताबिक होंगी। एक आज़ाद माशरे में नाज़रीन जहाँ ज़रूरी है कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो शफाफ तहकीकात हों, लेकिन सहाफ़त पर गैर ज़रूरी दबाव भी जमहूरी निज़ाम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और बार बार नाज़रीन उन सहाफ़ियों को टारगेट किया जा रहा है जो हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं।
اس کے بعد ناظرین سینٹ کی ایک کمیٹی نے اسلامی بینکوں میں خواتین ملازمین کو عبایا پہننے پر مجبور کرنے کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ کسی ملازمہ پر محسوس لباس زبردستی مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ اداروں کو ملازمین کے بنیادی حقوق کا احترام کرنا ہوگا۔ خواتین کے حقوق سے متعلق کام کرنے والے حلقوں نے اس فیصلے کو مثبت قدم قرار دیا ہے، جبکہ اب نظریں اس بات پر ہیں کہ بینک اس فیصلے پر کس حد تک عمل درآمد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ حکومت مستقبل میں مختلف سرکاری سہولیات کو ایک مشترکہ ڈیجیٹل آئی ڈی نظام کے تحت لانے پر کام کر رہی ہے، تاکہ شہریوں کو مختلف اداروں کے چکر نہ لگانے پڑیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس سے شفافیت بڑھے گی اور سرکاری نظام آسان ہوگا، لیکن ناقدین کا موقف ہے کہ اگر ڈیٹا کی حفاظت اور سائبر سیکیورٹی کو یقینی نہ بنایا گیا تو شہریوں کی نجی معلومات خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ حکومت کے لیے ضروری ہے ناظرین کہ سہولت کے ساتھ ساتھ عوام کا اعتماد بھی حاصل کرے۔ اس کے بعد ناظرین بین الاقوامی خبروں میں سے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتے ہیں، جہاں جاپان کے کاماموٹو علاقے سے افسوسناک اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، جہاں طاقتور زلزلے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ مختلف رپورٹس کے مطابق جانی نقصان اور عمارتوں کے گرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، تاہم متاثرین کے ناظرین درست تعداد جو کہ متاثر ہوئی ہے اس کے حوالے سے مختلف ذرائع مختلف اعداد و شمار دے رہے ہیں۔ جاپانی ریسکیو ٹیمیں مسلسل ملبہ ہٹانے میں مصروف ہیں، جبکہ آفٹر شاکس کے خدشے کے باعث لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل بھی کیا جا رہا ہے۔ اور اب آخر میں بات کرتے ہیں ناظرین مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی، جہاں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر بڑھنے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ مختلف ذرائع کے مطابق ناظرین خطے میں میزائل حملوں اور جوابی کارروائیوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں، جبکہ صورتحال تیزی سے تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر یہ کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو اس کے اثرات دوبارہ سے عالمی تیل کی قیمتوں پر پڑ سکتے ہیں، جس کا براہ راست اثر پاکستان سمیت تیل درآمد کرنے والے ممالک پر پڑے گا اور غریب عوام متاثر ہوگی۔ حکومت کو چاہیے ناظرین کہ ایسے حالات میں مہنگائی سے عوام کو بچانے کے لیے پہلے سے مؤثر منصوبہ بندی کرے، کیونکہ عالمی بحران کا بوجھ آخرکار عام شہری اٹھاتا ہے۔ اور اس مرتبہ ناظرین ایک نئی بات یہ ہوئی ہے کہ اس مرتبہ جب امریکہ میں جو صدر ٹرمپ ہیں وہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سے جب ملاقات کر رہے تھے، ٹھیک اسی وقت ایران نے پری ایمپٹیو سٹرائکس کی ہیں جارڈن میں امریکی مفادات کے اوپر۔ یہ پہلی مرتبہ ہے ایران نے پہلے حملہ کیا ہے، اور ایران اس بات سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ ایران اس جنگ کو لمبے عرصے تک لڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی 10 تازہ ترین خبریں، امید ہے آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔